मास कहाँ पे आना चाहता है? बड़े मास के फील्ड में। तो बड़े वाले मास उस पे क्या लगाता है? फोर्स। और उस फोर्स को हम लोग किस नाम से ग्रेविटेशनल फील्ड। फोर्स को फील्ड कैसे कहोगे? तब जवाब देना। जिस डायरेक्शन में। हाँ सुनो सर, फोर्स को फील्ड कैसे कहोगे? तब जवाब दीजिएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में फील्ड। लेकिन बताइए सर, एक और समझ में नहीं आया। अच्छा, फोर्स कौन सा लगाएगा? पास वाला आने वाला या जाने वाला? तो वो दिक्कत है यहाँ कि बड़ा वाला मास का नेचर मान लो क्या है? पॉजिटिव। फील्ड के बाहर हमेशा कौन सा मास होता है? टेस्ट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमको बताइए, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन करेगा? रिपल्सन। आवाज नहीं आ रही। रिपल्सन मतलब दूर या पास? दूर या पास? दूर। रिपल्सन मतलब ये दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं होंगे, फिर भी जाओ ऐसे करके। बस समझ में आया? यस सर। तो दूरी तब होगा जब हम क्या बनेंगे? पॉजिटिव। यानी बड़ा वाला मास का नेचर पॉजिटिव है तो फील्ड यानी फोर्स दूर लगेगा। अच्छा सर, मान लो अगर ये यहाँ जाए तो ये कहीं चल जाए, ये ऑलवेज क्या रहेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा क्या करेगा? रिपल्सन। यानी पॉजिटिव में दूर, पॉजिटिव में दूर, पॉजिटिव में दूर। ऐसे सर, अगर बड़ा बड़ा मास का नेचर पॉजिटिव हो तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। रिपल्सन यानी दूर दूर। लेकिन मेरे बच्चा एक पॉइंट मिस मत करना। मैंने आपको जब कहा है कि यूट्यूब में सर्च मार के देखो, तो इसकी वजह सर बहुत अच्छे हैं कि मैं ऑलरेडी पहले से तैयार होके आता हूँ, ढूंढ के आता हूँ, तब आप लोग को देते हैं। सर अगर मान लो बड़ा वाला मास का नेचर आप पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या हो गया? नेगेटिव। और फील्ड के बाहर जो छोटा मास है जिसे टेस्ट मास कहते हैं वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। अब मुझे बताइए, जब छोटा मास बड़े वाले मास के फील्ड में आना चाहेगा तो बड़े वाले मास यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन? अट्रैक्शन मतलब अपनी ओर या अपने से दूर? अपनी ओर। अरे अट्रैक्शन में पास ना। सर अगर यहाँ आ गया तो भी अट्रैक्शन करेगा, अगर यहाँ आ गया तो भी अट्रैक्शन करेगा। वो इसलिए क्योंकि फील्ड के बाहर जो टेस्ट मास है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन बड़ा वाला मास का नेचर फिलहाल क्या है? नेगेटिव। यानी सिंपल है कि अगर मान लीजिए, सुनो, अगर हम आप लोग को कहें कि जाइए दूर दूर चल जाइए, तो बताइए तो मेरा नेचर क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कहें पास पास आ जाइए तो नेगेटिव। बुझाया? यस सर। दूरी मतलब सर, अगर दूरी सर दूर दूर की बात कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, और अगर पास पास की बात कर रहा है तो वो क्या है? नेगेटिव। एक बार और बताइए, एक बार बताओ। अगर हम कहें कि आप लोग मेरे पास आ जाइए, अट्रैक्ट हो जाइए, तो हम नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव? नेगेटिव। बस पूछेंगे अभी हम। और कहें दूरे दूरे चल जाइए तो पॉजिटिव। एक फिगर आप लोग को पूछें? यस सर। एक बार और बताइए तो, पॉजिटिव में फील्ड दूर बनता है या पास बनता है? दूर। दूर या पास? दूर। और नेगेटिव में पास। यूं मुस्कुरा। फिलहाल तुमने नहीं आता था मुझे इतने गाने खाइए ना, खाइए ना, नहीं आता। पढ़ाई पूछो, पढ़ाई चला। आपको बताना है कि ये दोनों फिगर में कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा। ऐसा तो मास दे देने के मैं वो तू लोग बता ऊपर वाला क्या है रो कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव, कितने लोग बता सकते हैं? ये तो बेकार हो जाएगा। तुम पास आए यूं मुस्कुराए चले गए नीचे की तरफ। मुझे पता है सर, ये थोड़ा सा लेवल उठा के मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो पढ़ना होगा ना बच्चा। अब मुझे बताओ, ये वाला मास का नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और ये वाला नेगेटिव। जाया? यस सर। सर ये कहानियों में चल रहा है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस होते हैं, रियल लाइंस नहीं होते। लोगों ने मान लिया कि अगर पॉजिटिव है तो दूर होगा और नेगेटिव है तो पास। इसलिए मेरी इस बात को जरूर याद रखना। सर क्या ये रियल फील्ड लाइंस होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये इमेजिनरी होते हैं। मान लिया गया कि जो आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव में दूर और नेगेटिव में पास, जनरली गुरु ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे इमेजिनरी लाइन्स, ये सारे क्या है? इमेजिनरी लाइन्स। इसी दो बदौलत कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब क्लास 2 में पढ़ाए जाएंगे तो 10 से 12 मेंस का सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे। यही दो इंपॉर्टेंट होते हैं कि कब दूर कब पास, पॉजिटिव में दूर और नेगेटिव में पास। अच्छा एक बात बताओ, फील्ड के बाहर बाबू सुनो, फील्ड मुझे पता है एक मास का नेचर पॉजिटिव वाला बना रहा है कि नेगेटिव वाला, लेकिन फील्ड के बाहर कौन सा मास होता है? टेस्ट मास। और टेस्ट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन सर फील्ड के बाहर वाला मास को समझ में ना आया, लेकिन जो बड़का मास आप कह रहे हैं जो फील्डवा बनाया है
उसे कहते हैं सॉर्स मास। उसे क्या कहते हैं? सॉर्स मास। सॉर्स मास नहीं, सॉर्स मास। कौन सा मास? सॉर्स मास। यही सब चीजों में रियलिटी